ओम शांति। स्वागत है सभी का। भ्रिकुटी सिंहासन पर बैठ जाते हैं। मैं निराकार आत्मा चमकता प्रकाश अनुभव कर रही हूँ स्वयं को। मास्टर सर्वशक्तिवान लाल प्रकाश की किरणें मेरे चारों ओर फैल रही हैं। मैं मन बुद्धि संस्कार की मालिक बाबा का आवाहन करती हूँ। प्यारे बाबा आ जाओ और मुझे अपने साकार अनुभवों में मगन कर दो। मैं ऐसे ही समझूं जैसे आप अभी मेरे साथ हो। मुझे आपके व्यक्त रूप में होने की कमी न महसूस हो। बाबा अपना हाथ मेरे सिर पर रखते हैं, दृष्टि दे रहे हैं, जैसे मुझे दिव्य नेत्र प्रदान कर रहे हैं। साकार संघ के अनुभवी भव बाबा की छत्र छाया में हम कंटिन्यू करेंगे। कल हम निर्वैर भाई जी का अनुभव पढ़ रहे थे, बीच में छोड़ा था हमने। निर्वैर भाई जी 1 फरवरी 1960 को आए थे और 4 साल बाद उन्होंने सेवाएं भी शुरू कर दी थी। उन्होंने लेटर लिखा था बाबा को और बाबा का बहुत प्यारा सा लेटर आया था उनको। आगे पढ़ते हैं। उनको बहुत सुंदर अनुभव हुआ था। बाबा के सामने बैठे थे तो बाबा की भ्रिकुटी में सफेद लाइट का गोला उनको नजर आया था और वो अपनी सुध-बुध भूल गए थे। आगे है पोप पॉल भारत में, ये पढ़ लिया था शायद। दया के सागर, क्षमा के सागर, ये पढ़ना था। बाबा का प्रत्येक महावाक्य, प्रत्येक कर्तव्य तथा प्रत्येक विचार हम आत्माओं की उन्नति के लिए ही था, क्योंकि उनसे यह सब करवाने वाला स्वयं दया का सागर शिव बाबा उनके रथ का सारथी था। मुझे सन 1966 की एक घटना याद आती है। मेरा एक पत्रकार मित्र जो शुरू में इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का विरोधी था, उनका मित्र पत्रकार जो इस विद्यालय का विरोधी था और जिसने बाबा के विरुद्ध समाचार पत्रिकाओं में लेख लिखे थे, पिताश्री जी से मिलने के लिए आया। पिताश्री से कुछ ही क्षणों में बातचीत के उपरांत मेरा वही मित्र पश्चाताप कर कहने लगा। क्या कहने लगा? बाबा, मैंने बहुत पाप किया है। मैंने ओम मंडली के खिलाफ आंदोलन के समय आपकी और पत्थर फेंके थे और कई बार आपके विरुद्ध लिखा भी था। आज मैं अपनी भूल महसूस कर रहा हूँ और क्षमा चाहता हूँ। पिताश्री ने मुस्कुराकर कहा, बच्चे, जो बीत गया सो ड्रामा, अब बीती को याद ना करो। ऐसे तो कई लोग सुनी सुनाई बातों के आधार पर लिख देते हैं। शिव बाबा को इसकी परवाह नहीं है। जो सत्य है वह आज नहीं तो कल अवश्य सबके सामने प्रकट हो ही जाता है। ऐसा बाबा ने उस बच्चे से कहा। मेरा मित्र यह उत्तर सुनकर बहुत खुश हुआ और कहने लगा, अब मैं कभी भी आपके विरुद्ध नहीं लिखूंगा और दूसरों के लाभ हेतु जितना हो सकेगा आपका ज्ञान लिखता रहूंगा। मुझे तो अभी मालूम हुआ कि आप इतने दयालु हैं। पवित्रता को सर्वोच्च स्थान नेक्स्ट टॉपिक है। परम पवित्र परमात्मा और उनके रंग में रंगी हुई ब्रह्मा बाबा की आत्मा यानी बाप दादा दोनों को ही पवित्रता ब्रह्मचर्य धारण किए हुए
परम पवित्र परमात्मा और उनके रंग में रंगी हुई ब्रह्मा बाबा की आत्मा, दोनों को ही पवित्रता धारण किए हुए बच्चे सबसे अधिक प्यारे लगते थे। जितना मन वाणी कर्म से पवित्र, उतना ही वह बाप दादा के समीप था और है। दुनिया में यह जो मान्यता प्रचलित थी कि स्त्री पुरुष इकट्ठे रहकर ब्रह्मचर्य व्रत अथवा पवित्रता धारण नहीं कर सकते, बाप दादा ने इस असंभव बात को संभव करके बताया। हजारों युगलों को योग बल से प्रैक्टिकल जीवन में कमल पुष्प के समान पवित्र रहना सिखाया, क्योंकि पवित्रता ही सच्चे सुख शांति की नींव है। एक बार मुंबई में एक नौजवान युगल पति पत्नी बाप दादा से मिलने के लिए आए। बाबा ने उन्हें कुछ मिनट ज्ञान की शिक्षा देकर श्री लक्ष्मी श्री नारायण का एक चित्र भेंट करते हुए कहा, बच्चे, अगर इस अंतिम जन्म में पवित्रता धारण करोगे तो 21 जन्मों के लिए भविष्य में इन लक्ष्मी नारायण जैसा जीवन पाओगे। कहो बच्चे, इस बूढ़े बाबा की बात मानोगे? शिव बाबा तुम्हें इन पिताश्री द्वारा डायरेक्ट कह रहा है, तो क्या बाप की बात नहीं मानोगे? शिव बाबा के मधुर वाक्यों का उस युगल को ऐसा तीर लगा कि दोनों ने उसी समय बाबा के सामने जीवन भर पवित्र रहने की प्रतिज्ञा कर ली और पवित्रता की राखी एक दूसरे को बांधी। बाप दादा ने फिर उनका बहुत स्वागत किया, क्लास में महिमा की। वह युगल आज दिन तक पवित्र हैं और रहेंगे। है किसी मनुष्य की ताकत जो ऐसे नौजवान युगलों को संपूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करा सके? निर्वैर भाई जी कह रहे हैं, है किसी की ताकत? सन्यासी भी खुद तो पवित्र रहते हैं लेकिन किसी को करा नहीं सकते, और यहाँ कितने लाखों ब्राह्मण पवित्र रहते हैं। यह तो स्वयं सर्वशक्तिवान परमपिता परमात्मा का ही कर्तव्य है, जिसने साकार ब्रह्मा द्वारा एक सेकंड में उस युगल की एक दूसरे के प्रति दृष्टि और वृत्ति का परिवर्तन किया, और ऐसे हजारों युगलों के उदाहरण हैं। पिताश्री जी व्यक्त से अव्यक्त, मधु से भी मीठे बाप दादा यानी शहद से भी मीठे बाप दादा से कई बार मिलने मधुवन स्वर्ग आश्रम जाना हुआ निर्वैर भाई जी का, और हर बार बाबा की स्थिति में व्यक्त से अव्यक्त होने का फर्क पाया। हम कई प्रश्न मन में लेकर जाते, परंतु बाप दादा के सामने जाते ही उनकी आत्म स्वरूप बिंदु स्वरूप स्थिति का इतना प्रभाव पड़ता कि प्रश्न आदि सब भूल जाते। हम भी व्यक्त से अव्यक्त हो उनसे रूहानी मिलन करते, अतीन्द्रिय सुख अनुभव करते रहते। अंतिम दिनों में बाबा सदा जागती ज्योति की तरह निद्रा जीत थे और अपनी संपूर्ण अव्यक्त स्थिति में स्थित थे। निराकार परमात्मा की साकार बाबा के द्वारा यह रंगत जो हमने अनुभव की, वह सदा ही लाइट हाउस की तरह हमें रास्ता दिखाती रहेगी और जीवन में उत्साह भरती रहेगी। ये निर्वैर भाई जी का अनुभव था। आगे है, पिताश्री जी का व्यक्तित्व अत्यंत सम्माननीय था। ये रमेश भाई जी का अनुभव है जो अभी अव्यक्त हो चुके हैं। रमेश भाई जी, इनकी युगल उषा बहन जी थी, यानी ये विवाहित थे और यज्ञ में समर्पित थे, और दोनों का पता नहीं चलता था, सेवाएं इस प्रकार देते थे। इनकी पढ़ते हैं इनका अनुभव। रमेश भाई जी, पिताश्री का व्यक्तित्व अत्यंत सम्माननीय था, रमेश भाई जी कह रहे हैं। मुंबई के ब्रह्मा कुमार भ्राता रमेश जी अपने अनुभव इस प्रकार सुनाते हैं कि पिताश्री से मेरी पहली मुलाकात आज से 49-50 वर्ष पहले हुई थी। ये जब बुक लिखी गई थी उस समय अनुभव है, यानी कि 8-10 साल हो चुके हैं। तब पिताश्री मुंबई में आए हुए थे। आज भी वह दृश्य मुझे याद आता है। उस समय तो मैं इस ईश्वरीय ज्ञान से परिचित नहीं था और मुझे यह भी पता नहीं था कि यह आत्मा और शरीर दोनों भाग्यशाली हैं, यानी खुद के लिए कह रहे हैं कि पिताश्री जी का शरीर परमपिता परमात्मा के अवतरण के लिए इस कलयुगी सृष्टि में साकार रथ है। फिर भी जब मैंने पिताश्री को पहली बार देखा तो यद्यपि मुझे उनकी महानता का परिचय नहीं था,
तथापि अस्पताल के एक कमरे में लेटे हुए उनको देखकर मुझे ऐसे लगा जैसे कि मैं अजंता और एलोरा की गुफा में शिला पर लेटे हुए गौतम बुद्ध को देख रहा हूँ। इनको ऐसा लगा। एक धर्म स्थापक का ऐसा प्रतिभाशाली व्यक्तित्व तो होता ही है कि उससे मिलने वाले सामान्य नर पर उसका प्रभाव पड़ता है। उतना सम्माननीय व्यक्तित्व पिताश्री जी का था। उनका स्थान वास्तव में एक धर्म स्थापक से भी बड़ा है। यह बात तो तुम्हें मुझे बाद में मालूम हुई, परंतु यह संकल्प तो मेरी बुद्धि में तब से चल रहा था कि यह अवश्य ही कोई बहुत महान आत्मा है। ऐसा ये रियलमी नाम से कौन है? आप बार बार क्यों म्यूट खोल रहे हो? रियलमी नाम से कौन है? आपको 3 बार म्यूट करा, आपने फिर खोल लिया। तो रमेश भाई जी कह रहे हैं एक हाँ, उनका स्थान वास्तव में एक धर्म स्थापक से भी बड़ा है। यह बात तो मुझे बाद में मालूम हुई, परंतु यह संकल्प तो मेरी बुद्धि में तब से चल रहा था, ये कोई महान आत्मा है। आगे है आदर्श, ट्रस्टी और अति विनम्र। एक सामान्य घर को चलाने में भी हम सबके नाक में दम आ जाता है, परंतु इतनी बड़ी संस्था का प्रारंभ करके उसके 150 से भी अधिक सेवा केंद्रों की स्थापना, उस समय 150 थे, अभी कितने हैं पता है? 50 उस ही तो है समय दीदी। हम्म नियर अबाउट 9,000 बताते हैं हाँ हाँ, है इस ना? प्रकार 9,000 से भी अधिक हो गए होंगे, जी क्योंकि बहुत तेजी से खुलते रहते हैं और उनकी गणना करना मुश्किल है अभी तो। और उससे अधिक गीता पाठशालाएं होंगी। जी। सेंटर्स, सब सेंटर्स मिला के ज्यादा ही है। अब अपने शहर में लगा लो ना, अगर हमारे शहर में कहो तो कम से कम 30-40 तो होंगे, सिर्फ इतनी सी जगह में। और पूरा उड़ीसा लगा लो तो कितने होंगे? 3,000 हो जाएंगे, 4,000। और ऐसे हर स्टेट का लगा लो तो ज्यादा होंगे। ये केवल जो मुख्य सेंटर होता है ना, उसको गिना जाता है। हाँ जी, अथोराइज्ड है ना जो मधुबन से, हाँ, उनको वो काउंट सिर्फ करके मुख्य बताते सेंटर हैं। को हाँ जी। अब इसमें अब सब सेंटर्स कैसे हैं। सब सेंटर्स कईयों ने अपने आप ही बनाए हुए हैं, दीदी जब मना करती है ना कि वहाँ अभी वो रजिस्टर्ड नहीं है। नहीं नहीं नहीं, सब सेंटर्स रजिस्टर्ड होता है, लेकिन मुख्य बहन जो होती है वो बड़े सेंटर की मानी जाती है। सब सेंटर भी अच्छा, ऑथराइज्ड होता है, सर्टिफिकेट मिलता है। पता नहीं, यहाँ दीदी कहते हैं नहीं यमुनानगर नहीं में ना। नहीं, सब सेंटर दीदी ही बनवाते हैं। अगर ऐसा कोई है तो उसको कोई मान्यता नहीं होती है। उनमें भी ठीक। दीदियां बैठती हैं, छोटे छोटे सेंटर भी होते हैं उनसे नीचे। लेकिन गीता पाठशाला होती है जो घरों में लोग खोलते हैं, वो है गीता पाठशाला। ठीक। उसको काउंट नहीं करते हैं, उसकी काउंटिंग अलग होती है। तो बहुत है, उस समय 150 थे, फिर खोल लिया। आपको शायद सुनाई नहीं देता होगा। तो रमेश भाई जी कह रहे हैं यदि कोई ट्रस्टीपन का सिद्धांत सीखना चाहे तो उसके लिए पिताश्री एक प्रैक्टिकल आदर्श थे। उन्होंने अपना सर्वस्व त्याग करके सफल किया। अपने पुरुषार्थ से समग्र मानव संप्रदाय में और सभी धर्मों में सर्वश्रेष्ठ, सर्वोत्तम और 100% सुख संपन्न प्रथम श्री नारायण का पद पाया। पुरुषार्थी की दृष्टि से देखा जाए तो इस सृष्टि रंगमंच पर उपस्थित 600 करोड़ से भी ज्यादा मनुष्य आत्माओं में से उन्होंने पहला नंबर पाया। एक सामान्य विद्यालय या महाविद्यालय में प्रथम आने पर जितनी खुशी होती है, उससे करोड़ों गुना अधिक उच्च पद पाने का सौभाग्य मिलने पर भी वे सबसे न्यारे थे। उन्हें अपने पद पर अभिमान भी कभी नहीं था और वे सदा ही नम्रचित्त रहते थे। हर तरह से एक आदर्श व्यक्ति। इनका लंबा है, यहाँ छोड़ देते हैं, कल कंप्लीट करेंगे। और भी अधिक है इनका।
ये अकाउंटेंट थे ना शायद। एक हर तरह से एक आदर्श व्यक्ति यहाँ से कल पढ़ेंगे। ठीक है, अभी हम एफर्मेशन से वाटर चार्ज करेंगे। चलिए बाबा से कनेक्ट हो जाते हैं। और एफर्मेशंस लेते हैं। फर्स्ट, इस जीवन की अनंतता में जहां मैं हूं सब संपूर्ण और परिपूर्ण है। मैं शिव बाबा के साथ एकाकार हूं। मेरा अमृत वेला 3 से 5 रेगुलर और बहुत शक्तिशाली होता है। मेरे दिन की शुरुआत पहले संकल्प से ही परमात्मा के प्रति आभार और खुशी के साथ शुरू होती है। मेरे जीवन का प्रत्येक क्षण नया, ताजा और सजीव है। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। जो शक्तियां शिव बाबा में है वो मुझ में भी हैं। मैं आत्मा समय पर सर्व शक्तियों व वरदानों को कार्य में लगाने वाली वरदानी मूर्त आत्मा हूँ। मैं दिव्य सफलता के लिए एक चुंबक हूँ। मेरा हर शुभ संकल्प मुझे विजय, सफलता व गौरव की ओर अग्रसर करता है। मैं आत्मा हर कर्म करने से पहले स्वमान में स्थित होकर ही कार्य शुरू करती हूँ। मैं आत्मा शरीर को भोजन स्वीकार कराते वक्त पूरी तरह से बाबा की याद में रहती हूँ। किसी भी आत्मा से बात करते वक्त मेरा ध्यान उसकी भ्रिकुटी में ही रहता है। मेरा अंतर्मन सिर्फ सकारात्मक, स्वमान युक्त व श्रीमत के संकल्पों को ही धारण करता है। वह व्यर्थ संकल्पों को तुरंत बाहर फेंक देता है। मैं सदा उमंग उत्साह से भरपूर, खुशनुमा, मन दुरुस्त व तंदुरुस्त आत्मा हूँ। मेरा शरीर मेरा अच्छा मित्र है। यूनिवर्स में हमारे लिए सब कुछ भरपूर है। मैं आत्मा सुख, शांति, प्रेम, आनंद, ज्ञान, पवित्रता व शक्ति का सूर्य हूँ। मैं आत्मा और लौकिक युगल संपूर्ण पवित्रता का खुशी खुशी पालन करते हैं। लौकिक संतानें चरित्रवान, पवित्र, आज्ञाकारी व सात्विक विचारों वाली देवकुल की महान आत्माएं हैं। पूरा लौकिक परिवार हजार भुजाओं वाले बाप दादा की छत्र छाया में सुरक्षित है। लौकिक परिवार की सभी आत्माएं तन से, मन से, धन से संपन्न है व यज्ञ स्नेही है। मैं स्थूल व सूक्ष्म धन को आकर्षित करने वाली मैग्नेट हूँ। मेरा लाभ हर कहीं और हर किसी से आ रहा है। मेरा भविष्य उज्जवल, आनंदमय और सुरक्षित है। मैं विश्व का एक प्यारा बच्चा हूँ।
मेरी दुनिया में सब कुछ अच्छा है। थैंक यू वाटर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। लव यू, लव यू, लव यू। 2 मिनट का हम ग्रेटिट्यूड भी इसमें ऐड करते हैं। धन्यवाद सभी के लिए। तो थैंक यू करेंगे यूनिवर्स को लास्ट में। अभी हम हाथों को रब करने वाली प्रैक्टिस के लिए अपने दोनों हथेलियों को आकाश की तरफ रखेंगे। सामने देखेंगे सर्वशक्तिवान पवित्रता के सागर, प्रकाश की किरणें उनकी चारों ओर फैलती हुई। आवाहन करेंगे सुप्रीम हीलर सर्वशक्तिवान बाबा से, बैद्यनाथ से। 2 चमकीली किरणें मेरी हथेलियों में आ रही है। प्राण शक्ति का आवाहन करती हूँ, संजीवनी शक्ति का आवाहन करती हूँ, जो इस ब्रह्मांड की हीलिंग ऊर्जा है, जो बाबा की शक्तियों से ही निर्मित हुई हुई हीलिंग एनर्जी है, मेरे हाथों में आ जाए। उस हीलिंग एनर्जी से बात करते हैं। तुम्हारा बहुत बहुत स्वागत है। हम तुम्हारा इस्तेमाल हीलिंग के लिए करना चाहते हैं, इसलिए आप अपनी हीलिंग ऊर्जा को जहां पर रखा जाए वहां शक्तिशाली रूप से प्रवाहित कर हमें स्वस्थ करना। महसूस करेंगे अपनी हथेलियों में हल्का सा हवा का प्रेशर, झंझनाहट, जैसे चींटियां चलती हैं किसी को, वैसा अनुभव। और ऐसे हल्का सा चक्रवात जैसा हथेलियों में घूम रहा है। अब इस ऊर्जा के साथ हम 3 बार रब करेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान। और रखेंगे अपने शरीर पर कहीं भी। और महसूस करते रहे लाइट की हीलिंग एनर्जी उस स्थान पर भर रही है। विजुअलाइज करना है। फिर करेंगे रब। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान। फिर करेंगे मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ।
अपने हाथों में लाइट एनर्जी फील करते हुए पूरे शरीर पर हाथ फेरेंगे, जैसे कि आप नेगेटिव ऊर्जा को बाहर फेंक रहे हो, ऊपर से नीचे की तरफ बाहर करते हुए, जैसे कपड़े से झाड़ते हैं। इसे हाथ को पूरे बाजू से, पैरों से, शरीर से ऊपर से नीचे की तरफ निकालते हुए व्हाइट लाइट भर रही है, नेगेटिविटी बाहर निकल रही है। ऊपर से नीचे की ओर, पैरों से बाहर, हथेलियों से बाहर। आंखों पर रखेंगे हाथ, चेहरे पर रखेंगे, लाइट भर रही है। कानों पर, सिर पर, गर्दन पर। रिलैक्स। अब सर्वशक्तिवान को हजार भुजाओं सहित सिर के ऊपर देखेंगे। कनेक्ट करेंगे अपने आप से और अपने चारों ओर एक लाइट का घेरा अनुभव करेंगे। लाइट की किरणें लाल रंग की उस सर्कल से निकल रही हैं। इसके अंदर मैं सेफ हूँ। लौकिक संबंधियों को देखेंगे, सभी को एक एक करके। सिर के ऊपर बाबा, कनेक्ट, और चारों ओर सर्कल। ओम शांति। अच्छा, 2 मिनट के लिए धन्यवाद करेंगे। सबसे पहले इस यूनिवर्स का धन्यवाद करते हैं। थैंक यू यूनिवर्स, हमें सब कुछ प्रदान करने के लिए धन्यवाद। प्रकृति के 5 तत्वों का धन्यवाद। धरती, जल, वायु, अग्नि, आकाश। पालना देने के लिए धन्यवाद। उस परम पिता परमात्मा का धन्यवाद। अपने पूर्वजों का धन्यवाद, लौकिक पूर्वजों का धन्यवाद। अपने हर जन्म के माता पिताओं का धन्यवाद। जो भी हमारे संबंध संपर्क में आने वाली आत्माएं हैं, उनका धन्यवाद। अपने लौकिक निकट संबंधियों का धन्यवाद। हर उस आत्मा का धन्यवाद जो हम तक भोजन सामग्री बनाते हैं, पहुंचाते हैं, जो बीच में ये इतना बड़ा कार्य करते हैं हम तक पहुंचाने का। उन सभी आत्माओं का धन्यवाद। हर उस आत्मा का धन्यवाद जिसने मुझे सहयोग किया, जन्म से लेकर, जिन हाथों ने मुझे पाला, उठाया, खिलाया, पढ़ाया, उन सभी का धन्यवाद। जिन्होंने शिक्षा दी, लौकिक शिक्षकों का धन्यवाद। उन गुरुओं का धन्यवाद जिन्होंने हमें सन्मार्ग पर चलाया। हर उस आध्यात्मिक आत्मा का धन्यवाद जिन्होंने हमें उच्च शिक्षाएं दी। इस धन की ऊर्जा का धन्यवाद जो मेरे हाथों में हर कहीं से मुझे प्राप्त होती है, मुझे भरपूर रखती है ये ऊर्जा। इसका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये ऊर्जा हमेशा मुझे श्रेष्ठ कर्म करने के लिए, सही जगह धन को लगाने के लिए मुझे प्रेरित करती है, सेवाओं में।
हर उस ब्रह्मा कुमारी बहन का धन्यवाद जिन्होंने हमारी पालना की, बाबा से मिलाया। सभी का धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। इस शरीर का धन्यवाद, इन आंखों का, हर उस अंग का धन्यवाद, हाथ का, पैरों का, मुख का, कानों का, अंदरूनी सभी अंगों का धन्यवाद। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया दीदी, सभी का शुक्रिया। ओम शांति दीदी। शांति दीदी। दीदी का शाम को कुछ नया तो नहीं